हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल पंकज स्टडी पॉइंट। तो दोस्तों, वेलकम है आपका मेरे इस चैनल पर, जहां पर आपको स्टडी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिलती है, बहुत सारी नॉलेज मिलती है जो आपके कंपटीशंस के लिए, आपके नॉलेज के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो दोस्तों, अगर आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं या कंपटीटर हैं, जैसे कि बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं, यूपीएससी, एसएससी, सीजीएल, बैंकिंग, रेलवे, सीटेट, बीएड, डिफेंस एग्जाम, बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं। तो उन सभी के लिए आज का ये टॉपिक है जो बेस्ड है पंचायती राज सिस्टम पर। तो ये क्वेश्चंस और ये टॉपिक आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आज हम जानेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में जो रिलेटेड हैं पंचायती राज सिस्टम इन इंडिया। तो ये टॉपिक आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। बढ़ते हैं कोर्स की तरफ और जानते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। तो दोस्तों, क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कमिटी रिकमेंडेड समिति, बलवंत राय मेहता समिति, सिंघवी कमिटी या फिर नन ऑफ द फॉलोइंग। तो सही आंसर है आपका बी, बलवंत राय मेहता कमेटी, यानी कि बलवंत राय मेहता कमेटी सही आंसर है। बलवंत राय मेहता कमेटी was made for पंचायती राज सिस्टम इन इंडिया which submitted its report in 1957। तो सही आंसर है बलवंत राय मेहता कमेटी। अगला क्वेश्चन है, हाउ मेनी टायर्स आर इन द पंचायती राज सिस्टम ऑफ इंडिया, यानी कि कितने टायर्स हैं पंचायती राज सिस्टम में। ऑप्शन है 1 टायर, 2 टायर, 3 टायर्स या फिर 4 टायर। तो सही आंसर जो है आपका वो है सी ऑप्शन 3 टायर, यानी कि 3 टायर्स हैं पंचायती राज सिस्टम में। 3 टायर सिस्टम इज अरेंज्ड डैट इज ग्राम पंचायत, पंचायती समिति एंड जिला परिषद, यानी कि सबसे छोटी यूनिट है ग्राम पंचायत, उसके बाद पंचायत समिति आती है, आफ्टर डैट जिला परिषद। तो ये तीनों टायर्स हैं पंचायती राज सिस्टम के। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम इज इस्टेब्लिश ऑन द बेसिस ऑफ द डायरेक्ट इलेक्शन। ऑप्शंस हैं ग्राम पंचायत, ब्लॉक कमेटी, जिला परिषद, बोथ बी एंड सी। तो दोस्तों, इसका जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ग्राम पंचायत। तो दोस्तों, पंचायती राज सिस्टम के बारे में जान रहे हैं, तो पंचायती राज सिस्टम जो है वो ग्राम पंचायत से रिलेटेड है। क्वेश्चन हमारा था कि कौन, विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम इज इस्टेब्लिश ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्ट इलेक्शन, डायरेक्ट इलेक्शन के बेसिस पर कौन इस्टेब्लिश किया गया था। तो आंसर है ग्राम पंचायत। द ग्राम पंचायत इज इस्टेब्लिश ऑन द बेसिस ऑफ करेक्ट, यानी कि इसमें से कौन सा जो स्टेटमेंट है करेक्ट नहीं है, यानी कि सही नहीं है। ऑप्शन है, पंचायती राज वाज इस्टेब्लिश इन इंडिया बाय जवाहरलाल नेहरू, मध्य प्रदेश वाज द फर्स्ट स्टेट विच implemented the पंचायती राज सिस्टम इन इंडिया, 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट वाज implemented in 1992, तमिलनाडु हैज adopted the bicameral method। कौन सा इसमें से स्टेटमेंट है जो करेक्ट नहीं है। तो दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी है जो करेक्ट नहीं है। क्यों? इसका रीजन ये है, फर्स्ट ऑफ द ऑल पंचायती राज सिस्टम वाज इस्टेब्लिश इन राजस्थान, यानी कि सबसे पहली बार राजस्थान में इस्टेब्लिश हुआ था और डेट थी 2 अक्टूबर 1959, आफ्टर विच आंध्र प्रदेश अडॉप्टेड दिस सिस्टम। बाकी के तीनों सही हैं ऑप्शन नंबर बी को छोड़कर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच आर द फॉलोइंग आर्टिकल इज रिलेटेड टू पंचायती राज, यानी कि इसमें से कौन सा आर्टिकल है जो पंचायती राज से रिलेटेड है। ऑप्शंस हैं आर्टिकल 243, आर्टिकल 354, आर्टिकल 124 या फिर आर्टिकल 73। तो सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, आर्टिकल 243। दोस्तों, आर्टिकल 243 जो है वो रिलेटेड है पंचायती राज सिस्टम से। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। What was the main purpose behind bringing the पंचायती राज सिस्टम इन इंडिया, यानी कि मेन पर्पस क्या था पंचायती राज सिस्टम को इंडिया में लाने का। ऑप्शंस हैं, टू प्रिवेंट क्रिमिनलाइजेशन, यानी कि ऑफ पॉलिटिक्स, यानी कि पॉलिटिक्स के क्राइम को कम करने के लिए, डेवलपमेंट ऑफ द विलेजेस,
decentralization of the decentralization of the political power to the general people। ये था मेन पर्पस बिहाइंड ब्रिंगिंग द पंचायती राज सिस्टम इन इंडिया, यानी कि पंचायती राज सिस्टम को इंडिया में लाने का यही पर्पस था, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ द पॉलिटिकल पावर टू द जनरल पीपल, यानी कि जनरल पीपल तक पॉलिटिकल पावर जो है वो डिसेंट्रलाइज हो सके। Which schedule was added to the constitution by the 73rd constitution amendment? ऑप्शंस हैं 6th, 7th, 9th या फिर 11th। तो सही आंसर जो है वो आपका है डी 11th। तो दोस्तों 11th शेड्यूल वाज एडेड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि वो 11th शेड्यूल था जो कॉन्स्टिट्यूशन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड हुआ था बाय द 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। विच स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग ग्राम सभा, यानी कि ग्राम सभा के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है? इट इज अ बॉडी कंसिस्टिंग ऑफ पर्सन रजिस्टर्ड इन द इलेक्टोरल rolls of a village comprised within the area of the panchayat level. It is village assembly consisting of all registered voters in the area of the panchayat. Its power have been determined by the central government, या फिर its power and functions at the village level are like state legislature at state level। तो कौन सा सही नहीं है? तो दोस्तों इट्स पावर हैव बीन डिटरमाइंड बाय द स्टेट लेजिस्लेटर, यानी कि जो पावर्स हैं इसकी वो स्टेट लेजिस्लेटर के द्वारा डिटरमाइन की जाती है। और ऑप्शन नंबर सी है, आप ध्यान से देखिए। अगला है विच स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट पंचायती राज, यानी कि पंचायती राज के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है? द पंचायती समिति एंड जिला परिषद शुड बी कॉन्स्टिट्यूटेड विद डायरेक्टली इलेक्टेड मेंबर्स, या फिर मिनिमम एज शुड बी 18 ईयर्स टू कॉन्टेस्ट द इलेक्शन एट द पंचायत लेवल। इलेक्शन ऑफ द पंचायती राज इंस्टीट्यूशन इज कंडक्टेड अंडर द गाइडेंस ऑफ द स्टेट इलेक्शन कमीशन, या फिर फॉर द फाइनेंशियल रिव्यू ऑफ पंचायत द स्टेट फाइनेंस कमीशन इज इस्टेब्लिश आफ्टर 6 ईयर। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी जो है वो है इलेक्शन ऑफ द पंचायती राज institution is conducted under the guidance of state election commission। It means election of the panchayati raj institution is conducted under the guidance of state election commission। तो सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी है। How many posts are reserved for women at all level in पंचायती राज सिस्टम? कितनी पोस्ट हैं जो रिजर्व की गई हैं वुमेन्स के लिए? ऑप्शन है 1/3, हाफ, 2/3 या फिर 1/4। तो सही आंसर जो है वो आपका है 1/3, यानी कि 1/3 पोस्ट फॉर बोथ द मेंबर्स एंड द चीफ आर रिजर्व फॉर वुमेन। तो ये थी कुछ नॉलेज रिलेटेड टू पंचायती राज सिस्टम जो आपके कॉम्पिटिशन्स के लिए और आपके नॉलेज के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दोस्तों मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में कुछ नई नॉलेज के साथ, एक नए चैप्टर के साथ। तो बने रहिए मेरे चैनल पंकज स्टडी पॉइंट पर। तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कमेंट देकर एनकरेज कीजिए और लोगों को शेयर कीजिए जिससे उनको भी थैंक यू।